बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले एक सवा साल से मुल्क के जो हालात जा रहे हैं, उसके बाद ये मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इनको ज़रा गौर से देखिएगा। ये लाहौर के मनाजिर हैं और लाहौर में कभी ऐसा पहले हुआ नहीं था, यानी इस तरह नहीं। 20-22 साल 23 साल के नौजवान आए हैं और आधा मास्क पहना हुआ है। ये याद रखिएगा, वो पाकिस्तान के अंदर वो लोग होते हैं जिन्होंने कभी मास्क बीमारी में भी नहीं पहना था, आज वो मास्क पहना हुआ है। वो गन दिखाता है और गन दिखाकर होंडा 125 ये ले लेते हैं जो आज लाखों रुपए का है, और फिर उस शख्स का मोबाइल, उसका वॉलेट, और उसमें 2 लाख रुपया भी था उसमें, यानी उसकी जेब में 2 लाख रुपया भी था। और वो एंड पर उसके तरले करता रहा है, और बड़ी अच्छी किसी फैमिली का लग रहा है ये नौजवान। ये उसको लूट कर फिरोजपुर रोड के ऊपर चले गए हैं। और एक बात याद रखिएगा, जिस रूट से ये गए हैं सरेआम जाते हुए, वहां एक एक घर पर, एक एक जगह पर, जहां जहां तक ये जा सकते हैं वहां वहां तक सीसीटीवी कैमरे घरों में, दुकानों में, प्लाजों में, इवन के रोड्स के ऊपर हर जगह पर लगे हैं। लेकिन इस सूरत हाल में जो सबसे खतरनाक मामला है, जो सबसे खतरनाक है, जो आज से पहले नहीं हुआ, ये उस तबाही का आगाज है जो आप और हम शायद उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। देखिए, 2 चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा। पंजाब का कल्चर बिल्कुल अलग है कराची से। लोग कह रहे हैं लाहौर कराची बनने वाला नहीं, ये कल्चर है बड़ा डिफरेंट। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा की डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ पर ख़वातीन की जो इज़्ज़त और घर की जो मामलात होते हैं वो, और या उनकी मेहमान नवाजी, उनकी डायनामिक्स बड़ी डिफरेंट है। पंजाब के अंदर गुस्सा आम सूबों के मुकाबले में ज़्यादा पाया जाता है। मिसाल के तौर पर हालिया आपको याद होगा सिद्धू मूसे वाले का जब कत्ल हुआ था, तो इंडिया के अंदर रिपोर्ट पेश की गई थी। उन्होंने कहा था कि पंजाब के अंदर ये जो गन और बाकी कल्चर जो है, और इनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और ये सिमिलर आपको चीज़ पाकिस्तान के पंजाब में भी नज़र आती है। यहाँ पर लोग रिएक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर आप सड़क पर चले जाएं, आप किसी शख्स को चंद सेकंड के लिए देखें तो वो आकर आपसे कहेगा ओए की कुरियां पा रहे हैं मन। तो वो एक उनसर जो है, वो जो सुल्तान राई ने बदमाशी का उनसर जो दिया था, वो क्यों फेमस था, वो कहीं ना कहीं उसकी झलक आपको लोगों में नजर आती है, यानी गुस्सा, रिएक्ट करना। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर इतनी बुरी तरह, देखिए, पुलिस को हम लोग पैसे देते हैं, हमारे टैक्स के पैसों से उनकी तनख्वाहें जाती है, उनका काम है प्रोटेक्शन करना, और वो प्रोटेक्शन नहीं हो पा रही। लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं कि 75 साल तारीख के बाद पाकिस्तान में बैनर्स लगाने पड़े हैं कि यार मुल्क छोड़ कर ना जाना, ये तुम्हारा मुल्क है। लोग गुस्से में, जिसका हाथ पड़ा है वो तो मुल्क छोड़कर जा रहा है, क्या पता, किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इस तरह के कितने लूटे जा रहे हैं, कौन कहाँ पर जा रहा है। हो सकता है कोई किसी को पैसे देने के लिए जा रहा हो कि भाई मैं मुल्क से बाहर जाना है, कोई किसी डिपॉजिट बैंक में करवाने के लिए जा रहा हो, किसी को किसी ने भेजा हो कि भाई जाकर कलेक्शन कर लाओ पेमेंट की, कुछ नहीं आप कह सकते। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो जिस तरह सरेआम उन्होंने आकर लूटा है, और मास्क पहने, आप ये देखिए, फिर किसी जगह पर भी सड़क पर मास्क वाला कोई नजर आएगा, क्योंकि उसने चेहरे छुपान। अब उसने क्या चेहरा छुपाया, साफ आपको नजर आ रहा है। आम रूटीन में पाकिस्तानियों ने कभी मास्क नहीं पहने तो अब पहनेंगे। तो इस सूरत हाल में लोगों को जब ये अंदाजा होना शुरू हो गया है कि भाई ये पंजाब के अंदर और ख़ास तौर पर लाहौर में सरेआम ये अब वारदातें हो रही हैं और इस तरह, तो फिर वो अपनी प्रोटेक्शन खुद करेंगे। वो प्रोटेक्शन के लिए उनके पास गन्स होती हैं। देखिए, लाइसेंस याफ्ता गन तो बड़ी ज़रूरी है, लेकिन आप जानते हैं कि कितने लोगों के पास लाइसेंस वैसे ही बंद है, लाइसेंस तो कहाँ से मिलेगी। तो लोग फिर रिएक्शन में खुद खड़े होंगे कि भाई हमने किसी को ये काम नहीं करने देना, हम यहाँ पर लुटने वाले नहीं हैं ना। ये मामला, यहाँ कल्चर है बिल्कुल डिफरेंट, ये दूसरी जगहों से कल्चर बिल्कुल अलग है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि आपने जब मुल्क के अंदर गंदे रजील लोगों का गलबा हो जाता है और आम और शरीफ के साथ या तो वो मुल्क छोड़कर चला जाए या उसको सड़कों पर इस तरह लूटा जाए, जिस तरह आप देखिए जरा, सरेआम वो 20 से 22 साल के नौजवान हैं, कोई बड़ी एज नहीं है, उनके पास जॉब्स नहीं है, उनके पास नहीं है, और वो सरेआम आ रहे हैं, बंदूक दिखा रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, ये लड़का अगर रिएक्ट करता थोड़ा सा भी, वो डर के मारे या गुस्से से कोई बंदूक चला देते, उसने गालिबन ठीक फैसला किया है। लेकिन आप सोचिए उसका जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा।
अब आगे जाकर ये वारदात में किसी जगह के ऊपर ये बाइक यूज होती है, उस बेचारे को इतने थाने के चक्कर लगाने पड़ेंगे, इतना उसका बुरा हाल हो जाएगा कि वो उसके बाद तौबा कर लेगा मैंने इस मुल्क में नहीं रहना। अब ये जो मामला सामने आया है कि आप सरेआम जा रहे हैं, आप किसी को भी गन पॉइंट पर, उससे आगे रिएक्ट कर दिया और गोलियां चल गई और वहां पर, और ये एक नहीं 10 जगह पर ये केसेस शुरू हो गए, तो बताइए फिर आप कहां पर खड़े होंगे, कैसे मैनेज करेंगे आप इस चीज को। ये चीज को यहाँ पर रोक लें, अगर रुक सकती है, जो रुकती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि जिस सोसाइटी के अंदर याद रखिएगा जॉब्स नहीं मिलती जब नौजवानों को, तो फिर वहां पर क्राइम रेट बढ़ता है, वहां पर खुदकुशियां बढ़ती हैं, वहां पर लोग घरों में। अब आप एक बात बताइए, आप अपने घर के बाहर अपने बच्चे खड़े कर सकते हैं? आपको क्या पता, आपने बचपन में क्या हम सब नहीं खेलते थे गलियों में जाकर? अगर किसी के बच्चे को बाहर निकाला और वो वहां से कोई उठा कर ले गया और आपको जाकर कहता 15, 20, 25 लाख रुपया दे दो, बच्चे छोड़ेंगे, क्या करेंगे आप? पुलिस के पास जाएंगे, क्या मदद आगे मिल रही है आपको मदद? तो ये जो सूरत हाल सारी डायनामिक्स है, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक मामला है। देखिए पंजाब के अंदर कल्चर है डिफरेंट, यहाँ पर जब रिएक्ट होगा, रिएक्शन आना शुरू होता है गुस्से का, यानी आप ये देखिए कि पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा इन चीजों पर बड़ा होता है कि आप किसी से, खास तौर पर आप कभी गौर करें, लोग चिड़चिड़े हैं बहुत ज्यादा, जरा सी आप बात करें आगे से वो गुस्से से जवाब देना, लड़ाइयाँ झगड़े। जब ऐसी सूरत हाल होगी कि लोग कहेंगे कि अब हम सरेआम लुटना शुरू हो गए, तो उसका रिएक्शन बहुत बुरा आएगा, बहुत बुरा आएगा और बड़ा खतरनाक रिएक्शन आएगा। लोग जब ये कहेंगे कि अपनी हिफाजत हमने खुद करनी है, तो वो फिर जाहिर सी बात है अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ भी करेंगे। वो लाइसेंस जो हथियार होगा वो भी कोशिश करेंगे रखेंगे, और वो जो चाहे उनके लिए, फिर उनको नेक्स्ट टाइम, जाहिर सी बात है आम बंदा चलते हुए साथ ही चीज़ें तो नहीं रखता, तो फिर वहाँ पर जो हालात होंगे, जो इस तरह के वाक़यात, उनमें मार कुटाई, मारना करना, ये इस तरह के जब वाक़यात होना शुरू होंगे, तो ये तो खित्ते के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। यानी हमारे ख़ास तौर पर इन जो हालात चल रहे हैं शहरों में, चाहे वो कराची हो, पेशावर हो, या आपका बलूचिस्तान की साइड हो, या इधर हो, ये जब इस तरह लोग लुटना शुरू हो जाएंगे तो वो रिएक्ट करेंगे बड़े गुस्से के साथ, और जब उनका रिएक्शन का काम आएगा तो आपको हर जगह ऐसे वाक़यात, कत्लेआम, ये चीज़ें होती नजर आएंगी। क्योंकि देखिए एक दो दफ़ा लोग बड़े मोहतात, लोगों ने अपने आप, यानी ये ऐसी सूरत हाल है कि आपको इंडिकेट कर रहा है कि सड़क पर चलते तो छोड़िए, किसी दुकानदार के पास जाके उनको परवाह नहीं है कि सीसीटीवी लगी है या नहीं लगी, उनको पता अगर हम पकड़े भी गए तो हम दे दिला कर तो बाहर निकल आएंगे, हमें क्या इस चीज़ की परवाह है। वरना आप बताइए जितने धड़ल्ले से ये सारे आ रहे हैं और सरेआम, यानी बीच राह के अंदर सड़क पर चलते हुए आपको लूटा जा रहा है। अब एक बात बताइए कि वो जो इतना टैक्स भर भर कर जाता है कि जी वो पुलिस डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी को, जी आपको पैसे जाएंगे, जी हमारी हिफाजत होगी, उसका क्या बनेगा? यानी वो आपको होता बन नजर आ रहा है। देखिए लोगों के कारोबार नहीं है, एक बंदा जो है, हो सकता है इसका महीने का सारे का जितना कमाई है यही हो, किसी को पैसे देने हो, कहाँ से आ रहा हो, इसकी पता नहीं कोई चीज़ खरीदने के लिए जा रहा हो, पता नहीं कहाँ से उसने पैसे जमा किए हो, या कोई कारोबारी हो, या किसी भी तरह से उसने किसी को देना, कोई माल खरीदना हो, जब वो सरेआम इस तरह लुटना शुरू हो जाएगा तो बताएं आपके मुल्क में क्या सूरत हाल होगी। ये तो फिर यही हाल होगा, फिर सड़कों के ऊपर वो डाकुओं को मारते फिरेंगे, डाकू उनको मारते फिरेंगे, और आपके मुल्क के अंदर अनारकी सी सूरत हाल जो पैदा होती है। ये असल में अब जो मामला जिस तरफ जा रहे हैं, ये क्लियरली बता रहे हैं कि भूख, नंग और अफलास, ये अफ्रीका के अंदर क्या होता है। अफ्रीका के अंदर, सारी दुनिया के अंदर कहा जाता है जी, हबशी जो यूरोप में भी जाते हैं वहाँ पर हमला करते हैं, वो क्या है, वहाँ पर आपने अमेरिका और दूसरे ममालिक ने उनको लूटा है, उनके वसाइल लूटे हैं, वहाँ पप्पिट हुक्मरान बिठाए हैं, उनकी फौज उनके कब्जे में होती है, तो वो फिर सारे चले जाते हैं यूरोप, और यूरोप भी जाकर उनको धुतकारा भी जाता है, कभी वो चले जाते हैं होते पर, और वो फिर उनके पास खाने को कुछ नहीं होता तो वो झपटते हैं। जब आप लाहौर के अंदर ये सूरत हाल देखिएगा, लाहौर में ऑलरेडी 8-10 साल आपकी एज कम हो गई है, फिजा आपकी गंदी है, और गंदी मुर्गियाँ, गंदे बकरे और मरी मुर्गियाँ, गधे, सुअर का गोश्त, कुत्ते का गोश्त, ये तो यहाँ पर आम चीज़ है। तो इस सूरत हाल में खाकर वो गुस्सा, वो रिएक्शन, वो हार्मोन्स जो बदल रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं तो इजहार होना है। इस चीज़ को रोक लें, खुदा का वास्ता रिवर्स कर लें चीज़ों को, उसके बाद सूरत हाल फिर इस तरह के वाक़या जब भरमार होना शुरू हो जाती है तो फिर सब बंद गली में, इस वक्त सब बंद गली में चले गए, फिर कंट्रोल में किसी के नहीं रहती। तो ये बात आप जहन में रख लें कि अगर मामलात यहाँ पर नहीं रुकते
तो पंजाब की डायनामिक्स बिल्कुल अलग है सिंध और बाकी सूबों से। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।